माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। महाभारत की युद्ध से आप सब परिचित हैं। महाभारत का युद्ध क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब जानते हैं। जब अन्याय बढ़ जाता है, किसी दूसरे के अधिकार को छीनना चाहता है, तो एक महायुद्ध का निर्माण होता है। महाभारत का युद्ध समाज का एक आईना है। आज का समाज भी उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ और जब अपने अंत की ओर बढ़ता गया, कौरव की सारी सेनापतियों का एक एक करके सफाया होते गया। जब कौरव का सेनापति दानवीर कर्ण बने, तब भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ संपूर्ण पांडव चिंतित हो गया। विशेषकर धर्मराज युधिष्ठिर जब चिंतित हुए तो भगवान श्री कृष्ण के साथ चर्चा करने लगे कि इस बार कर्ण सेनापति कौरव का बना है, उनके कंधों पर जिम्मेदारी है कि अपने मित्र को जिताना, और जब तक कर्ण है तब तक कौरव को ये विश्वास है कि इस युद्ध को जीत ले जाएगा। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि जब कर्ण सेनापति बन गया है तो युद्ध उस तरह से नहीं होगा जैसे इससे पहले हो रहा था। तो पितामह गुरुद्रोण जब सेनापति थे तो उनके मन में न्याय और अन्याय, अपना और पराया का भावना भी थी, क्योंकि दोनों ओर अपने ही थे। इसलिए युद्ध का पलड़ा एक तरह से कहे कि इक्वल था, बराबर था। परंतु कर्ण एक ऐसा सेनापति जिसके हृदय में पांडवों के लिए केवल द्वेष, घृणा और अपना प्रतिशोध भरा हुआ था। इसलिए जब इस बार का युद्ध होने लगा तो बहुत विकराल होगा, क्योंकि कर्ण किसी को छोड़ने वाला नहीं है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन तैयार रहो तुम, हे अर्जुन तैयार रहो तुम, कल कर्ण युद्ध में शामिल होगा। हे अर्जुन तैयार रहो तुम, कल कर्ण युद्ध में शामिल होगा। अब पहले जैसा युद्ध न होगा, पहले जैसा युद्ध न होगा, ये मर्म कृष्ण को मालूम हो। भगवान श्री कृष्ण जानते हैं कि पहले जैसा युद्ध नहीं होगा, क्योंकि जिसकी ऐसी सेनापति बना है अभी इस बार कौरव का, जिसका हृदय में केवल द्वेष, घृणा है और प्रतिशोध है। तो कहते हैं कि हे अर्जुन तैयार रहो तुम, कल कर्ण युद्ध में शामिल होगा। अब पहले जैसा युद्ध न होगा, ये मर्म कृष्ण को मालूम होगा। युद्ध की भूमि में कर्ण कहते हैं अर्जुन से कि रोक सके तो रोक लो तुम मेरे इस बाणों को, और नहीं तो आज मैं तो रूंगा तेरे हर अभिमानों को। तू मुझसे सामना कर सके, तू मुझसे सामना कर सके, इसलिए तेरे पिता ने मुझसे छल किए, और पूछो अपने पिता से जाकर क्यों भिखारी के रूप लिए। तेरा सन भी पाकर इंद्रदेव संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, दानवीर कर्ण के आगे इंद्र झोली फैलाते हैं। इंद्रासन भी पाकर इंद्रदेव संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, दानवीर कर्ण के आगे इंद्र झोली फैलाते हैं। सूर्य पुत्र कर्ण अपना कवच कुंडल दान कर जाते हैं। सूर्य पुत्र कर्ण अपना कवच कुंडल दान कर जाते हैं, प्राणों का मोह नहीं दिखलाते और अपना दान धर्म निभाते हैं। प्राणों का मोह नहीं दिखलाते और अपना दान धर्म निभाते हैं। सूर्य पुत्र कर्ण, दानवीर कर्ण ऐसे नहीं कहलाते हैं। कैसे तुम धनुधर हुए, कहते हैं कर्ण कह रहे हैं अर्जुन को कि कैसे तुम धनुधर हुए, त्रिलोकी नाथ तेरे सारथी बने। कैसे तुम धनुधर हुए, त्रिलोकी नाथ तेरे सारथी बने। अपने रथ को छत्तों पर, अपने रथ की छत्तों पर हनुमान आरूढ़ करवाते हो। कहते हैं कि अर्जुन के छत पे, रथ की छत पर महाबली हनुमान पवन पुत्र स्वयं विराजमान थे। सो कहते हैं कि कैसे तुम धनुधर हुए,
कैसे तुम धनुधर में त्रिलोकीनाथ तेरे सारथी बने, अब अपने रथ की छत्तों पर हनुमान आरूढ़ करवाते हो, अब भीष्म पितामह को मारने के लिए शिखंडी को ले आते हो। फिर भी तुम सर्वश्रेष्ठ धनुधर कैसे कहलाते हो अर्जुन? फिर भी तुम सर्वश्रेष्ठ धनुधर कैसे कहलाते हो? मेरे रथ की छत्तों पर हनुमान नहीं होता, मेरे रथ की छत्तों पर हनुमान नहीं होता, मेरा कोई सारथी भगवान नहीं होता। अपने पौरुष बल पर आज युद्ध कौन करेगा? अपने पौरुष बल पर आज युद्ध कौन करेगा? और इस महायुद्ध में अर्जुन या कौन मरेगा? इस महायुद्ध में अर्जुन या कौन मरेगा? अब लास्ट पंक्तियां समर्पण करता हूँ। कर्ण की पराजय का क्या हाल था अर्जुन को लास्ट में कह रहे कर्ण कि मैं तुझको मार गिराता अर्जुन, मैं तुझको मार गिराता अर्जुन, अपना बदला भी ले आता अर्जुन। धर्म और धर्म के इस युद्ध में, धर्म और धर्म के इस युद्ध में अधर्म को कैसे विजय दिलाता अर्जुन, अधर्म को कैसे विजय दिलाता अर्जुन।